उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर, जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी की मार झेल रहा है, वहीं ऐसी महामारी में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भगवानपुर विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में रक्तदान कर मानवता की मिसाल पेश की। दरअसल पूरा मामला भगवानपुर का है, जहां कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शहादत सप्ताह मनाते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर में किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान में बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी भी निभाई। मौजूद कांग्रेस की विधायक का कहना है कि स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री के शहादत सप्ताह पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया है, जिसमें 25 यूनिट रक्तदान किया गया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी के शहादत सप्ताह मना रही है, उसी के तत्वाधान में आज भगवानपुर सीएचसी पर रक्तदान शिविर का आयोजन हमारे द्वारा किया गया, जिसमें 25 यूनिट ब्लड डोनेट किया गया। 25 साथियों ने रक्तदान किया। इस समय जबकि पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, इस समय रक्तदान की बहुत आवश्यकता है व्यक्तियों का जीवन बचाने के लिए। रक्तदान जीवन दान है, महादान है, और इस समय मैं अपील भी करती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में स्वस्थ लोगों को रक्तदान करना चाहिए। तो लक्सर से अगली बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां निजी स्कूलों को आरटीआई के पैसे से मिलेगी राहत। 48 स्कूलों को शिक्षा विभाग की ओर से मिलेंगे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। लक्सर के शिक्षा अधिकारी के अकाउंट में पहुंचे 1 करोड़ 20 लाख रुपए। आरटीआई से पढ़ने वाले बच्चों को स्कूल का फीस खर्च देती है सरकार। सभी 48 स्कूलों का 2019-20 का भुगतान इसी हफ्ता में होगी बात। स्कूलों में आरटीआई के सभी बच्चों को पोर्टल पर ऑनलाइन करना होगा अपना डेटा शेयर। खरगोच के नाम से प्रसिद्ध उत्तराखंड निवासी बॉलीवुड डांसर और कोरियोग्राफर राघव जुड़ियाल इन दिनों कोरोना से प्रभावित लोगों की मदद में जुट गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को राघव जुड़ियाल चॉपर से अल्मोड़ा पहुंचे। अल्मोड़ा पहुंचकर उन्होंने कोरोना प्रभावितों के लिए राहत किट भी बांटे हैं। बताते चले कि अल्मोड़ा पहुंचे राघव जुड़ियाल को देखने के लिए लॉकडाउन के बावजूद भी लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हमारा तो शुरू से पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग करने का जो आइडिया था यही था शुरू से, क्योंकि पीएचसी और सीएचसी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, पहाड़ स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो शहर पे नहीं आएंगे लोग। आप लोग यहीं पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही कर देंगे थोड़ा तो हमने पौड़ी में सेटअप किया पीएचसी, थरीसैंड के आसपास के इलाकों में। फिर हमने बागेश्वर भेजा सिलेंडर्स, फिर हमने चंपावत भेजे, फिर उत्तरकाशी भेजे, और अब चमोली भेजे कि नहीं? चमोली भेजे। तो हमने कम से कम 400-500 सिलेंडर्स अभी हम रेगुलर हर 2-3 दिन में ऐसे करके हम लोग भेज रहे हैं हम ऊपर। दूसरी चीज, शुरू से ही मुझे ऐसा लगता है कि गांव को गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर देने चाहिए, हॉस्पिटल्स को लेके और पीएचसी और सीएचसी को लेके। तो ये हमारा आइडिया ये था नौजवानों को। हम सिर्फ लोकल्स हैं, हमारी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ना कोई हम लोग ऑर्गेनाइजेशन हैं। हम लोकल लड़के हैं जो मदद करना चाहते हैं लोगों की, बस। शाम को मुझे सूचना दी गई थी कि ये लोग आ रहे हैं और आप थोड़ा वहाँ पर आ जाएँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया। मुनि की रेती के चेयरमैन रोशन लाल जी द्वारा मुझे अवगत कराया गया था, तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। और इन्होंने जो है अभी पहाड़ परिवर्तन समिति की ओर से कुछ दवाएं और कुछ उपकरण यहाँ पर हमें दिए थे, जो अभी हमने नोडल ऑफिसर श्री उपाध्याय जी और आपदा प्रबंधन अधिकारी भाई राकेश जोशी जी को हमने सौंप दी है। तो हरिद्वार देहात में कोरोना वैक्सीनेशन का काम लड़खड़ा रहा है। आपको बता दें कि 10 दिन बाद लक्सर में 45 साल के लोगों का टीकाकरण तो शुरू हो गया, लेकिन इसके साथ ही 18+ वालों के टीकाकरण का काम भी ठप हो गया। 45 साल वालों में भी केवल फर्स्ट डोज लेने के काम ही चल रहा है और सेकेंड डोज वालों को अब अगली तारीख यानी कि 84 दिन का समय दिया जा रहा है। ऐसे में जहां 18+ वाले परेशान हैं, वहीं सेकेंड डोज वालों को भी साइट से बैरंग लौटना पड़ रहा है।
यहाँ सेकंड डोज के लिए अपनी माताजी के लिए पता करने आया था, तो बार बार अलग अलग तारीख बता रहे हैं। मेरा कहना है कि स्वास्थ्य विभाग के पास अगर डोज नहीं है तो कम से कम वो एक तारीख दें। बुजुर्ग बार बार यहाँ पर आ रहे हैं, परेशान होकर जा रहे हैं। इनका बड़ा ही लचर ये जो रवैया है, ये अच्छी बात नहीं है। कम से कम बुजुर्गों को परेशान न करके एक तारीख उन्हें दी जाए। तो खबर हरिद्वार से, जहां बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा सिंचाई विभाग की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया गया, जिसमें पुलिस बल के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार बैरागी कैंप में सिंचाई विभाग की जमीन पर जो भी अतिक्रमण है उसको 31 मई तक हटाने के आदेश दिए गए, जिस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई में तेजी ला रहा है। अपर मेलाधिकारी अंकुश सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही सिंचाई विभाग की जमीन से अतिक्रमण को हटाने के लिए 31 मई तक के आदेश दिए गए। इसके लिए हमने साधु संतों और अखाड़ों के साथ बैठक कर उनको भी अवगत कराया और शांतिपूर्ण तरीके से इस जमीन को खाली करवाने की भी कवायद तेज हो गई। ये हुआ था कि हाईकोर्ट का फैसला है और उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए थे, परंतु यही हुआ कि भाई ये जो ज़मीन सिंचाई विभाग की है इनको मंत्रियों को हटा दिया जाए। तो जो है कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा और सबको मानना है ही। तो आज वो जो ये कार्रवाई हुई है तो हम भी यहाँ पे थे, तो जो मंदिर यहाँ पे था वो टूट गया। ठीक है। मूर्ति स्थापित आप लोगों ने कर दी? नहीं, मूर्ति हमने कल ही यहाँ से हटाई थी। मूर्ति हटा के फिर बाद में मंदिर को तोड़ दिया गया। देखिए, इसमें पहली बात तो एक करेक्शन है, ये प्रशासन ने इरिगेशन का ये लैंड है, जो लैंड था उसके खिलाफ एक हमारा PIL चला था। तो PIL चला था उसमें सरकार का भी गया था, सरकार की तरफ से भी गया था एफिडेविट, हमारे अखाड़ों की तरफ से भी एफिडेविट गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन आया है ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट दैट वाज सबमिटेड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट कि ये रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आपको रिमूव करना बाय 31 में। तो ये वाली बात हमने अखाड़ों के सामने भी रखी थी कि दिस इज़ अ डिसीजन दैट हैज़ बीन टेकन एट द अपर एक्लियंस ऑफ द जुडिशरी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट प्ले एनी रोल। तो हम लोगों ने इनके साथ बैठक करी, सामंजस्य बैठाया और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ये। खबर धर्मनगरी हरिद्वार से, जहां पर बैरागी कैंप में प्रशासन द्वारा बैरागी अखाड़ों के मंदिरों को तोड़ने का विवाद जारी है और इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बैरागी कैंप पहुंचकर अपना रोष प्रकट किया और उत्तराखंड सरकार पर दोहरी राजनीति करने का भी आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष OP मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मंदिर के मुद्दे को गर्मा करके जो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आना है उसको इफेक्ट करना चाहती है। नहीं तो हरिद्वार में गंगा किनारे और बैरागी कैंप में भी इतने अवैध निर्माण है जो कि प्रशासन को सरकार की तरफ से तोड़े नहीं गए, क्योंकि बड़े बड़े होटल और अवैध कब्जे प्रतिनिधियों के हैं और रसूख वालों के भी है, इसलिए अभी तक इन पर प्रशासन का डंडा नहीं चला। कुंभ के बाद अगर किसी की याचिका को लेके हाई कोर्ट ने कोई आदेश दिया है तो हम हाई कोर्ट के आदेश, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान तो करते हैं, बट इस समय लॉकडाउन होने की वजह से जिस प्रकार से ये आदेश पारित हुए हैं, जिस प्रकार से वहाँ तथ्यों को रखा गया है, नहीं रखा गया अभी हमें पता नहीं है, लेकिन हम जन भावनाओं को लेके हम यहाँ पे खड़े हैं कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया, 11 साल हो गए, 12 साल हो गए और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हुई, हमारी भावनाएं इनके साथ हैं। और मैं ये अपील करना चाहूँगा कोर्ट से, माननीय जज से भी अपील करना चाहूँगा कि आप जन भावनाओं को समझिए और इसके पीछे की राजनीति को आप ध्यान रखिए। मंदिर ही जिसमें कि आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन है और उसके जो हैं मुखिया जो हैं अरविंद जी, वो भी हनुमान जी के अच्छे भक्त हैं और इसी वजह से शायद वो लोग आए हैं। और यहाँ पर जिसकी सरकार है, देश में है या प्रदेश में है, वो होते तो बात कुछ और होती। इसमें लगता है कि ये लोग वास्तविक धर्म विरोधी लोग हैं और आज होते, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर है जिससे लोगों का भला होता है, कल्याण होता है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो निष्काम देवता हैं, जो सबकी भलाई करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। अगर ये लोग होते तो इनकी संवेदना व्यक्त होती, हम लोग इनको जानते, लेकिन इनका जो दोहरा चेहरा है वो स्पष्ट हो गया कि ये लोग धर्म के साथ नहीं हैं, अधर्म के साथ हैं। और हम चाहेंगे कि ये लोग अपनी बुद्धि सुधारें, नहीं तो बहुत समय नहीं लगेगा। तो जहां एक और कोरोना से ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों में भय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार
ब्लॉक स्तर पर सभी गांवों में सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। ब्लॉक स्तर पर गांव में सैनिटाइजेशन करने के लिए कोरोना संक्रमण का खतरा कम हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए नारसन ब्लॉक की टीम सभी गांव में पहुंच रही है और गांव को सैनिटाइज भी कर रही है। सैनिटाइजेशन की जानकारी देते हुए एडीओ पंचायत धर्मपाल तेजवान ने कहा है कि ब्लॉक के सभी गांव को सैनिटाइज किया गया, साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है उन गांव में भी लगातार सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। पंचायतों में ग्राम पंचायत स्तर से सैनिटाइजेशन का कार्य निरंतर चल रहा है और जो कंटेनमेंट जोन है उनमें प्रॉपर सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। और दरअसल लोगों को ये भी जागरूक किया जा रहा है कि भाई आप लोग मास्क यूज करें या दूरी बनाए रखें और साफ़ सफाई का अपना ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सावधानियां ही इससे मुक्ति का एक माध्यम बन सकती है। तो कोरोना के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए टिहरी के पूर्व विधायक किशोर उपाध्याय ने फ्रंटलाइन पर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों, पत्रकारों एवं ग्रामीणों को मेडिकल किट बांटे हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण फैलने के चलते ग्रामीणों ने उनसे क्षेत्र में दवाइयां उपलब्ध कराने की मांग की थी, जिस पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मास्क, सैनिटाइजर और दवाइयों की किट बनाई और गांव-गांव भी इसे पहुंचाया गया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ग्रामीण को इस समय दवाइयों की आवश्यकता है और समय पर दवा मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना संक्रमण और बुखार को रोका जा सकता है। तो कोरोना कर्फ्यू के चलते बाजार करीब 1.5 महीने से बंद है। इस दौरान केवल किराना, सब्जी मंडी और मेडिकल की ही दुकानें खुल पा रही हैं। इसको लेकर व्यापारी सरकार से नाराज हैं। रविवार शाम को लक्सर व्यापार मंडल के प्रतिनिधियों ने क्षेत्र विधायक संजय गुप्ता से मिलकर अपनी समस्या बताई। व्यापारियों का कहना है कि पिछले साल भी करीब 3 से 4 महीने तक सारे व्यवसाय ठप पड़े रहे। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। बैंकों के बाहर सस्ते गल्ले की दुकानों पर भीड़ लग रही है। सब्जी की मंडियों में भी भारी आपाधापी मची रहती है, लेकिन बाजार की दुकानों पर दिन भर महज 10-20 ही ग्राहक आ पाते हैं। उन्हें सरकार बंद करवा नहीं पा रही है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार व्यापारियों के प्रति दोहरी नीति अपना रही है। उन्होंने विधायक को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर सरकार से व्यापारियों को बैंक कर्ज के ब्याज पर जीएसटी और बिजली के बिलों में 6 महीने की छूट के साथ ही आर्थिक पैकेज करने की भी बात कही। ऐसा ना करने पर उन्होंने 1 जून से कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर दुकानों को बंद करने का भी आश्वासन दिया है। दुकानों को बंद करने की भी बात कही है। तो रामनगर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के चेला रेंज में 30 हेक्टेयर एरिया में एक रेस्क्यू सेंटर और फ्री हीम सेंटर बनाया गया, जिसमें प्राकृतिक रूप से बीमार, आपसी संघर्ष में घायल जंगली जानवर को ट्रैंकुलाइजर करके यहां लाया जाएगा और उनको डॉक्टरी उपचार के बाद फिर दोबारा रेस्क्यू करके जंगल में ही छोड़ दिया जाएगा। इस मामले में जानकारी देते हुए टाइगर रिजर्व की डिप्टी डायरेक्टर कल्याणी ने कहा है कि जो जंगली जानवर आपस में संघर्ष करके घायल हो जाते हैं और कुछ प्राकृतिक रूप से बीमार भी हो जाते हैं, उनको ट्रैंकुलाइज कर यहां लाया जाता है और फिर परीक्षण डॉक्टरों के देखरेख में उनका इलाज करने के बाद रेस्क्यू करके फिर उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द ही इसको भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी हाथी का बड़ा बनाया जा रहा है, हाथी का भी एक बाड़ा बनाया जा रहा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में ढेला रेंज में लगभग 30 हेक्टेयर एरिया में वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो नेचुरल रूप में जो जानवर, जंगली जानवर बीमार पाए जाते हैं या फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में कभी कभी जो घायल हो जाते हैं या कुछ अन्य बीमारियां उनमें पाई जाती हैं, तो उनका इलाज कर, उपचार कर फिर से उनको जंगल में छोड़ने का उद्देश्य है।
और ये इसमें टाइगर बाड़े और लेपर्ड बाड़े तैयार किए गए हैं और यहाँ पे कुछ 2 टाइगर और 1 लेपर्ड वर्तमान में रखा भी गया है और इसमें हॉस्पिटल बिल्डिंग भी लगभग तैयार है और अभी हाथी बाड़ा और जो एडमिन बिल्डिंग है वो अंतिम। तो रामनगर वन विभाग तराई पश्चिम के फाटो रेंज में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वन विभाग के गश्ती दल को गश्त के दौरान फाटो रेंज के कंपार्टमेंट नंबर 45 में एक वयस्क हाथी का शव मिला जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष थी। घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच भी शुरू कर दी। हाथी के शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। इस मामले में फाटो रेंज क्षेत्र अधिकारी राजेंद्र सिंह रजवार का कहना है कि गश्ती दल को एक हाथी का शव मिला है। प्रथम दृष्टया में हाथी और टाइगर का आपसी संघर्ष लग रहा है। डॉक्टरों की टीम को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। 43 में गश्ती दल को एक नर हाथी का शव मिला है जिसकी उम्र लगभग 8 वर्ष होगी और प्रथम दृष्टया टाइगर के पदचिन्हों के भी निशान दिख रहे हैं। आपसी संघर्ष टाइगर के साथ हुआ होगा। बाकी डॉक्टर्स के पैनल की टीम बुलाई गई है। शव परीक्षण के बाद पता लगेगा पोस्टमार्टम के बाद कि क्या मौत का कारण है। तो चमोली की पिंडर घाटी के डुग्गी ग्राम पंचायत में इस समय कोरोना संक्रमितों की भारी तादाद को देखते हुए प्रशासन ने ग्राम पंचायत को कंटेनमेंट जोन बनाकर गांव में आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। इस ग्राम पंचायत में 704 परिवार और 1557 की संख्या है। बताते चलें कि अभी तक आए RT-PCR रिपोर्ट में 68 लोगों की कोरोना संक्रमित आई है। कंटेनमेंट जोन बनाए जाने के कारण यहां खाने पीने की वस्तुओं का भी संकट गहराता जा रहा है। स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस महकमा लगातार यहां निगरानी भी बनाए हुए है। जांच में कुल यहां इस गांव में 68 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इस गांव को सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है। हालांकि इस गांव के अंदर जिस भी एरिया में लोग कोरोना संक्रमित हुए हैं उस पूरे एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। हमारे गांव में जिस प्रकार से थाना इंचार्ज के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और हमारे कोरोना वॉरियर्स की जो टीम है, ज्येष्ठ प्रमुख कुशलानंद सती जी, ग्राम प्रधान नरेंद्र रावत जी और तमाम मेरे युवा साथियों ने जिस प्रकार से गांव में सकारात्मक माहौल बनाया, गांव में उनका हौसला अफजाई किया, घर घर दवाइयाँ, नींबू, अदरक, और मैं उन तमाम सामाजिक सरोकारों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे गांव में अपनी मदद यहां पर भेजी। सब्जियां से लेकर नींबू, अदरक और सैनिटाइजर की हमें व्यवस्था की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा से लेकर मैं तमाम गांव वालों का एक बार धन्यवाद करता हूं और आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे गाँव में सारे लोग स्वस्थ हैं और बिल्कुल किसी प्रकार की किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है और स्वास्थ्य विभाग और सब लोग हमारा बराबर देखभाल कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जो 516 आदमियों की जो सैंपलिंग कराई थी, जांच कराई थी और इसमें 68 लोग यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव पाई गई और वर्तमान में थोड़ा लेवल पर आ गया है। और मैं इस चीज़ के लिए पहले तो अपने तमाम कोरोना योद्धाओं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी नारायण बगड़ का धन्यवाद करता हूं और फार्मासिस्ट एनम उनकी सारी टीम का धन्यवाद करता हूं। हमारे ये यहाँ पर अंकित उनियाल जी हैं जो वर्तमान में गुजरात, इन्होंने आज यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत की हालत देखते हुए कुछ मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया है और हम सभी लोगों को यहाँ पर घर घर आके बांट रहे हैं। तो कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन मुस्तैदी के साथ काम कर रही है। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक जिन्हें कि अब ग्रामीणों में बांटी जाएगी। ब्लॉक प्रबंधक RLM चंद्रमणि उनियाल ने कहा है कि गांव में गठित महिला समूह की महिलाएं दवाओं की पैकिंग कर रही हैं। उत्तराखंड के टिहरी में कोरोना की रोकथाम के लिए राज्य स्तर पर तैयारियां चल रही है। जिला स्तर की तैयारी उत्तराखंड टिहरी के अंदर से देखने को मिली। कोरोना की रोकथाम को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से यहां मुस्तैद दिख रहा है। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक को अब ग्रामीणों में बांट दिया गया है। ब्लॉक प्रबंधक
NRLM चंद्रमणि उनियाल का कहना है कि गांव में गठित महिला समूह की महिलाएं दवाओं की पैकिंग कर रही हैं। उत्तराखंड के टिहरी में महिलाओं के द्वारा दवाई की पैकिंग का काम किया जा रहा है। कोरोना से निपटने के लिए अब जिले स्तर पर तैयारियां शुरू हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर और तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर तैयारियां कर रहा है। यही वजह है कि उत्तराखंड के अंदर टिहरी जिले में महिलाएं दवाओं की पैकिंग करते हुए नजर आ रही हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर आइवरमेक्टिन दवा की पैकिंग चल रही है, जिसमें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो समूह गांव में बने हुए हैं, खास करके दिखोल गांव के जो 4 समूह के 12 मेंबर इस पैकिंग कार्य में यहाँ पे लगे हुए हैं कल से। ये आइवरमेक्टिन दवा कोरोना रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा प्रत्येक गाँव के प्रत्येक परिवार को दी जानी है और इसमें दवाई किसका सेवन किस प्रकार से किया जाना है, उस दवाई का जो किट है उसके अंदर एक पर्चा है जो उसमें पूरा सेवन का तरीका लिखा गया है। आइवरमेक्टिन की जो गोलियां हैं 1 लाख गोलियां हमें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से हम प्रत्येक परिवार के लिए जो वयस्क हैं उनके लिए 6 गोली, जो अवयस्क हैं उनके लिए 3 गोली। इस तरह से जो हमारा बूथ लेवल का जो सूची हमारी उससे हम तैयार कर रहे हैं और इसको हम अपने जो हमारे नोडल हैं उनके माध्यम से गांव के आंगनबाड़ी आशा तक पहुंचाएंगे। तो खबर रामनगर से, जहां ग्राम पूछड़ी नई बस्ती इलाके में नवनिर्मित निर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिला। बताया जा रहा है कि किसी ने धारदार हथियार से हमला कर व्यक्ति की हत्या कर दी थी। घटना की सूचना मिलने पर एसपी जगदीश आर्य, सीओ बलजीत सिंह भाकुनी, कोतवाल अब्दुल कलाम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान जशोर सिंह नेगी के तौर पर हुई है। मृतक रामनगर के मोहल्ला भरतपुरी में अपने बच्चों के साथ एक किराए के मकान में रहता था। मृतक की 3 बेटियां और 1 बेटा है। मामले की जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाल अब्दुल कलाम ने कहा है कि शक के आधार पर कुछ लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है और जल्द ही मुख्य आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नवनिर्माणाधीन मकान में एक व्यक्ति का शव मिला। व्यक्ति की हत्या की गई थी। हालांकि इस पूरे हत्याकांड में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस का दावा है, पुलिस का कहना है कि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी है उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। अब तक हमारे पूछताछ में पाया गया है कि कल ये 5 लोग बैठे हुए थे। एक मृतक था, उसके 4 अन्य उसके दोस्त थे, जिसमें से इस एक मृतक का एक साथी है, उसके साथ उसकी कहासुनी हुई पैसों को लेकर, और उसी ने नशे के कारण कह लीजिए या फिर आवेश में आकर वहीं सामने पड़ी एक से लकड़ी की एक फट्टी से उसके सर पर 5-6 वार किए हैं, जो अब तक की पूछताछ में आया है। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।